think export import would be cost effective rather than starting my own manufacturing or anything. Very good. So yes, Very good. I'm interested in export of something related to pharmaceutical industry and specifically packaging, pharmaceutical packaging. I have a bit of knowledge related to that as well, so I am interested in that. And product selection, I'm still confused in that part. So yes, I am expecting help in that sector as well, in product selection. वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, बढ़िया है। ओके, तो अब हम मूव करते हैं, किसके पास किसका नंबर आ गया अभी? विकास जी, आपसे बात हो गया? विकास कुमार पटेल जी, अनम्यूट करके बोलना, अनम्यूट करके। हाय सर। यस। हाँ, मेरा नाम विकास पटेल है। मैं हाँ। अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करता हूँ। यस यस यस। अभी अभी तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट के बारे में कुछ सोचा नहीं है, लेकिन उसके लिए ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस अभी ज्वाइन करना चाहता था, तो उसके लिए जीएफपी ग्रुप ज्वाइन किया है सर। ओके ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया है। तो विकास जी भी तैयार है। आयुष भाई, अभी हम आपके पास आना चाहते हैं। आयुष भाई। हाय विवेक सर, मेरा नाम आयुष मराठा है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और फिलहाल मैं मुंबई में रहता हूँ अपनी जॉब के लिए। ऐसे मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ, तो मैं एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम या फिर एक दूसरे बिजनेस की तरफ एक बढ़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक्सपोर्ट का ट्रेडिंग के लिए सोचा हूँ। प्रोडक्ट की बात करें तो क्योंकि मेरे पास मुंबई और कोलकाता दोनों का एक्सेस है, तो प्रोडक्ट वाइज जो मैंने सोचा है अभी तक वो जूट हो गया, राइस हो गया, या फिर अनियन के बारे में सोचा है जो मुंबई बेल्ट में काफ़ी मिलता है। एक क्वेश्चन जो अभी बात करते सबकी बातें सुन के मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे एक अनियन की एक्सपोर्ट की बात हो गई, तो जैसे आज के दिन उसमें बहुत सारे लोग हैं जो इस एक्सपोर्ट में ऑलरेडी घुसे हुए हैं, तो क्या ऐसे मार्केट में घुसना समझदारी होगी जहाँ पे आज के दिन ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं? तो इसमें जगह बनाना अपने लिए क्या ये सही सही सोच रहेगी कि हमें कुछ दूसरी प्रोडक्ट सोचनी चाहिए? आप अगर बता पाए इस बारे में कुछ। गुड गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, जब हम कोई चीज नई स्टार्ट करते हैं तो हम पहले वो करने का ट्राई करते हैं, करना चाहिए। मतलब मेरा मानना ये है कि जो चीजें चल रही हैं, जो चीजें हो रही हैं, वही चीजें ट्राई करनी चाहिए पहले। उसमें रिस्क ये है कि आपको कुछ खास फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ खास बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि एक बना बनाया सिस्टम चल रहा है, लोग कर रहे हैं, चीजें हो रही हैं, तो आप उसी ट्रैक पे जा रहे हैं जो जो ट्रैक चल रही है। यू आर नॉट आउट ऑफ ट्रैक। क्योंकि पहले आपको क्या करना है, पहले आपको सीखना है, समझना है प्रैक्टिकलिटी। पहले आपको एक सिस्टम सेट करना है कि कैसे काम होता है। हम आज बहुत सारे कंट्री में हम बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट कर देते हैं बहुत इजीली। हमारे लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, मैं आपको एक सीक्रेट फॉर्मूला बताता हूँ सब लोगों को। ये सीक्रेट फॉर्मूला आपको आपके बिजनेस में भी काम आएगा, डोमेस्टिक में भी धंधा करोगे और इंटरनेशनल में भी काम आएगा, और आप कभी फेल नहीं हो सकते इस फॉर्मूले को यूज करने के बाद। 99% लोग कहाँ पे अटक जाते हैं कि भाई कोई ऑर्डर आया, कोई पार्टी ने कोई माल मांगा, ठीक है, तो उसने बोला कि 1,000 रुपए का पर टन हमें दे दो, क्योंकि हमें दूसरी पार्टी 1,000 टन में दे रही है। अब आपकी तो कॉस्टिंग है वो 1,100 टन, 1,100 रुपया टन पड़ रही है। आपने उसको कोटेशन ही 1,200 का दिया है कि 1,100 की तो कॉस्टिंग है, 100 रुपया मेरा मार्जिन भी रहेगा, तो जाके मेरे को 1,200 का देना पड़ेगा। उसको ऑलरेडी 1,000 का कहीं से मिल रहा है पहले से। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे केस में, हम उसको 1,000 का कोट करते हैं। कई बार हम 1,000 का भी नहीं, 950 का कोट करते हैं, ठीक है, क्योंकि 1,100 की हमारी कॉस्टिंग है, तो हमें 150 का लॉस हो रहा है। लेकिन फायदा क्या होता है इसमें, ये जो 150 है ये हमारा लॉस नहीं है। अगर आप बिजनेस माइंड से सोचो सब लोग, ये हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, ये हमारी कॉस्ट ऑफ एंट्री है। समझ रहे हो, ये हमारा बिजनेस का एक्सपेंस है। हमने एक बार एंट्री कर ली, हमने एक प्रोसेस समझ लिया, हमने उस पार्टी से रिलेशन बना लिया, हम उसके अंदर एक बार घुस गए, तो हम हमेशा थोड़ी ना उसको लॉस में देने वाले हैं। जब कल को उससे रिलेशन डेवलप हो जाएगा एक दो शिपमेंट के बाद, फिर हम उसको बता देंगे भाई हमारी कॉस्टिंग थोड़ी इतनी आ रही है, इतना थोड़ा करो प्लीज। और जब संबंध बन जाता है तो वो थोड़ा बैठना उठना होता है, समझ जाते हैं लोग कि हाँ भाई अच्छी पार्टी है, रेगुलर काम करेगी, अच्छा माल है, क्वालिटी अच्छी है, पैकिंग अच्छी है,
तो वो आपकी बात मानते हैं और उनको भी पता होता है कॉस्टिंग अगर 1100 है तो 1100 से कम में तो नहीं दे पाएगा लंबे टाइम तक। तो अच्छा सप्लायर वो भी नहीं खोना चाहते हैं। जैसे हम अच्छे बायर नहीं खोना चाहते हैं, वो भी उनको भी अच्छे सप्लायर चाहिए होते हैं। हम्म, तो हमेशा बिजनेस में माइंडसेट ये रखो कि डे वन पे फायदा नहीं मिलेगा। कई बार बिजनेस चालू करने की कॉस्ट होती है, बिजनेस स्टार्ट करने में कुछ लॉसेज होते हैं छोटे मोटे, वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस होती है। ये माइंडसेट रखो तो एंट्री हो जाएगी आसान, कंपटीशन हो जाएगा आसान। जो लोग 99% लोग नहीं कर पाते वो आप कर पाओगे, एंट्री कर पाओगे। और 99% लोग यही सोच के बाहर हो जाते हैं कि यार कॉस्ट ही नहीं पड़ रही, छोड़ो नहीं होगा, बेकार है। अरे भाई कॉस्ट आज नहीं पड़ेगी, कल तो पड़ने वाली है ना। तो एक बार घुस जाओ सिस्टम में, फिर सिस्टम को चेंज कर लो अपने हिसाब से। ये कुछ चीजें हैं जो आपको, मैं बता रहा हूँ अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से, जो आपको काम लगने वाली हैं, चाहे वो डोमेस्टिक में कोई भी काम करना हो आपको या इंटरनेशनल में। तो इस तरह से आप कर सकते हैं आयुष भाई। बाकी हाँ, बाकी कभी भी कुछ भी रहेगा तो हमारी टीम, हम खुद सब लोग इन्वॉल्व रहते हैं, हमारा पूरा एक सर्कल, हम एक पूरा एक टीम है हमारी। हमारे लिए ऐसा नहीं कि आप हमारे क्लाइंट हैं और हम आप हमारे पास आए तो हमें आपको सेशन देना है। ये एक टीम बनती जा रही है, एक ग्रुप, एक नेटवर्क बनता जा रहा है हमारा। और ये जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है उस पर हम सबको रजिस्टर भी कर रहे हैं, इसीलिए कि सारा डेटा हमें उस पर वहां पे चाहिए। हम सब मिलके कुछ बड़ा काम करने वाले हैं। आप सब लोग अपने अपने लेवल पे कुछ अच्छा करेंगे तो अपना आप एक समाज, एक देश का एक अच्छा काम खड़ा हो जाएगा सिस्टम में। तो वो एक मॉडल लेके चल रहे हैं हम लोग। तो अनुराग भाई, हम आपके पास आना चाहते हैं, अभी आप क्या कहना चाहते हो? गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज अनुराग, आई बिलोंग फ्रॉम श्री गंगानगर राजस्थान। अभी मैं एक ट्रेडिंग फर्म में काम कर रहा हूँ, जिसके साथ साथ क्या है कि मेरे पास शाम को बहुत टाइम होता है और वीकेंड्स को भी बहुत टाइम होता है। तो मैंने सोचा कि अपना टाइम एक अच्छी जगह इन्वेस्ट किया जाए जो मुझे इन फ्यूचर हेल्प करे। अभी प्रोडक्ट और कुछ ऐसे डिसाइडेड नहीं है, बट हाँ, आपके साथ जुड़े हैं तो प्रोडक्ट मिल ही जाएंगे। बहुत बढ़िया है। ये एक एग्जाम्पल है आप जैसे लोगों का। कोई सारे मैं देख रहा हूँ आपकी जैसी एज के काफी सारे लोग हैं। आज संडे है, आप लोग लेट तक सो भी सकते थे और घूम के भी आ सकते थे और कुछ भी कर सकते थे, बट यू आर कमिटेड फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर गोल्स, फॉर योर विजन। ये यस सर। चीजें ही है जो आपको सबसे अलग करती है। और